नमस्कार दोस्तों, 2024 का चुनाव नजदीक है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब विपक्ष इसी मुद्दे पर चुनाव में जाने के मूड में आ चुका है। इसका एक कारण है कि बिहार राज्य जो है वो जातीयता और जातीय राजनीति का प्रयोगशाला रही है और बिहार की नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार ने जातीय जनगणना, जिसे वो जातीय सर्वे बताते हैं, उसके नतीजे जारी कर दिए हैं। ये नतीजे कुछ इस तरह हैं जिसमें दिखाया गया है कि पूरे बिहार के अंदर कुल 13 करोड़ की आबादी है, जिसमें से कि यादव जो है वो 14.26% है, रविदास 5% है, कोरी 4% है, ब्राह्मण 3.65% है, राजपूत 3.45% है, मुसहर 3% है, भूमिहार 2.86% है, कुर्मी 2.8% है, मल्लाह 2% है, बनिया 2% है, 2.3% है, कायस्थ और मुसलमान 17.7% है। अब बहुत ही चालाकी के साथ इन आंकड़ों को जारी करने के बाद नीतीश कुमार या इंडी अलायंस के लोग एक नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं कि कुल ओबीसी लगभग 63% है बिहार में। उसमें से ईबीसी यानी कि वो वर्ग जो कि ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसे अति पिछड़ा जो वर्ग है वो अलग है और वो आता है लगभग 36%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 27% है और 17% मुसलमान है। इस तरीके से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके बाद अब आज जो है वो इस बात पर भी चर्चा है कि कैबिनेट में बैठक करके और उन्होंने 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण दे दिया है, जिसे कि जो सवर्ण आरक्षण भी, जिसमें सवर्ण भी आरक्षण के हकदार होंगे, वो जो है नीतीश कुमार ने दे दिया है। फिर उसके बाद में यही बात जो है राहुल गांधी भी बोलने लगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और उसकी उतनी भागीदारी। इस तरीके से ये माहौल बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव में जो जितने पॉपुलेशन है जिसकी, उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अच्छा, ओबीसी और ईबीसी यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या पिछड़ी जातियां हैं, पिछले 33 साल से बिहार में वही बैकवर्ड क्लासेस ही शासन कर रहे हैं। इसमें 15 साल का शासन लालू का है और उसके बाद 18 साल का शासन नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार कुर्मी है, जिसकी संख्या वहां 3% से भी कम है, 2.8% है। ठीक है, उससे ज्यादा रैदास है, उससे ज्यादा कोहरी है, उससे ज्यादा यादव है। तो सबसे पहले तो अगर योग्यता और अयोग्यता किसी चीज का कोई पैमाना नहीं है, सिर्फ भीड़ या फिर संख्या ही पैमाना है, तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके तुरंत राज्य मंत्री का पद नीतीश कुमार को ले लेना चाहिए। लगभग कामोबेश यही स्थिति हर जगह है। पूरे इंडिया के अंदर पिछड़ों की आबादी जो है वो ज्यादा है, लगभग 48% के आसपास पिछड़ों की आबादी है। बट जब सामने आया यही चीज राहुल गांधी भी कहने लगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या कहा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई सबसे बड़ी आबादी जो है वो गरीब की है और मैं गरीब के लिए काम करता हूं। अगर जातीय जनगणना करा लेना और ये जान जाना कि इतना % ओबीसी है, इतना % एससी है, इतना % ओबीसी है, हमको वोट दो, मैं शासन करूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा काम करूंगा। तो आखिरकार 33 साल से तो शासन कर रहे हो, तुमने क्या किया उसका जवाब क्यों नहीं दिया, बल्कि ये बता दिया कि ये इतने % है। ये बात तो बस सभी कोई पहले से जानता है। फिर दूसरी बात, बिहार में जो जनगणना हुई है उसके आंकड़े भी गलत हैं। वहां के सैकड़ों मीडिया चैनल्स वहां पर लोगों से मिलने गए, जो समीपवर्ती जिले हैं वहां से भी शिकायत आई कि भाई हमारे घर में तो कोई आया नहीं। लोग ये कह रहे हैं हमारे घर में तो कोई आया नहीं, तो ये जो है वो संख्याएं कैसे जारी कर दी गई। और अगर संख्याएं जारी कर दी गई तो इसको ये संख्याएं जारी करने के लिए जो 500 करोड़ रुपए खर्चा किए गए वो कहां गए।
ये एक सर्वे है या एक जनगणना है? जनगणना में तो हर आदमी के पास जाना होता है, सर्वे में कुछ सिलेक्टेड लोगों से आप मिल लेते हो और उसके साल पे टोटल पॉपुलेशन का आप एक आइडिया निकाल लेते हो कि भाई इतनी % टोटल पॉपुलेशन होगी, इस हिसाब से सर्वे में ये आया है, इस हिसाब से हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से इस 500 करोड़ रुपए को कहां खर्चा किया गया, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज की गई, ये भी कुछ नहीं बताया गया। एक 6 पन्ने की रिपोर्ट निकाल के रख दी गई कि भाई देखिए ये है बिहार की स्थिति और इस हिसाब से हमारी संख्या भारी है, तो इसलिए हम जो है वो हमको तुम लोग चुनो, तो इसलिए हम जो है तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन हम काम करके दिखाएंगे नहीं, हम सिर्फ ये बताएंगे कि देखिए हमारी संख्या भारी है इसलिए हमको चुनो। अगर यही नियम चलेगा तो इस देश के अंदर योग्यता कोई पैमाना नहीं रहेगा, सिर्फ भीड़ एकमात्र पैमाना रहेगी। और अगर इन्होंने जैसा खुद कहा है कि 17% मुसलमान, तो 17.7% मुसलमान जिस प्रदेश के अंदर हैं और वो भी तो ओबीसी से निकल करके आ रहे हैं, तो आप उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? वो तो यादव से भी ज्यादा है, तो सबसे पहले तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाओ। फिर इस तरीके से करके आप क्या ये चाह रहे हैं कि कभी भी जो कमजोर वर्ग हैं उनके लोग ना ही सरकार में, ना ही व्यापार में, ना ही नौकरियों में, ना ही किसी और जगह कोई प्रतिनिधित्व पाए और वो कमजोर के और कमजोर होते चले जाएं। ये तो जंगल राज का एक दूसरा नाम है कि जिसकी जितनी भारी संख्या होगी वो उतना राज करेगा। और दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ कह दिया है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और असलियत यही है कि हिंदुओं को लगभग 60 बिरादरियों में बांट दो, उसके बाद में मुस्लिमों का पूरा चंक एक रखो, उन्हें यह मत कहो कि तुम डिवाइडेड हो। इन्होंने कभी भी नहीं कहा, इन लोगों ने, कि ये जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुस्लिम भी डिवाइडेड हैं, वो कुछ जो है अगड़ी जातियां हैं, कुछ पिछड़ी जातियां हैं, कुछ और पिछड़ी जातियां हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम सब एक है, हिंदू डिवाइडेड है। तो हिंदू अगर डिवाइडेड है और जो है वो क्या नाम, उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, तो इसमें से जो कुछ पोर्शन हमें मिल जाएगा हिंदुओं को डिवाइड करने से, उसे इकट्ठा करके हम अपनी सरकार बना देंगे। मतलब ये स्थिति लगभग भारत की वही आने वाली है जो 1980 से लेकर के और 90 के दशक में हुई थी, जब जनता पार्टी का शासन आया। प्रधानमंत्री के पद पर 5 साल के अंदर 5 लोग बैठे, भारत की इकोनॉमी पूरा नष्ट हो गई और उसके बाद में भारत को अपना सोना गिरवी रखकर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा। इस समय की स्थिति आप देख लीजिए आपके आसपास के प्रदेशों देशों में, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, वो भी इसी तरीके से आपस में डिवाइडेड होकर के नष्ट हो चुका है। वही हाल बांग्लादेश का है, वही हाल श्रीलंका का है, वही हाल नेपाल का है और वही हाल लगभग पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में भी डिवीजन के कारण लोग बर्बादी और देश बर्बादी के कारण पर जा रहे हैं और वही प्लानिंग करके वेस्ट वर्ल्ड या फिर जो है देश विरोधी ताकतें ऐसे लोगों को सामने ला करके हिंदुओं को आपस में डिवाइड करवाकर एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि भाई ऐसा है कि हिंदू तो कुछ है ही नहीं। अगर ये चीज लागू हो गई, आप देखिएगा कि जैसे कि केरल और तमिलनाडु में हिंदू धर्म छोड़ने वाले को अलग से मदद करती है सरकार, वैसा ही केंद्र सरकार करने लग जाएगी और पूरे देश में एक नैरेटिव बनेगा कि हिंदू धर्म छोड़ो। क्योंकि जो छुपे हुए हैं, जैसे कि अभी क्या है, हिंदू होने के कारण आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, SC ST को रिजर्वेशन का लाभ हिंदू होने के कारण मिलता है। अगर वो हिंदू लिखना बंद कर देंगे, जबकि जैसा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस तो कई जगह पे लोगों को प्रमोट करती है कि आदिवासी हिंदू मत लिखें, आदिवासी लिखें कि वो अलग धर्म से या उनका अलग धर्म है। इस तरीके से करके हिंदू शब्द को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये कहो कि देखो ऐसा है कि ये तो इतनी डिवाइडेड, इतने पोर्शन में डिवाइडेड है और ये तो कोई हिंदू तो कुछ होता ही नहीं है। धीरे धीरे एक नैरेटिव बनेगा कि हिंदू माइनॉरिटी की सिचुएशन में आ जाओ और माइनॉरिटी को तो कुछ मिलना नहीं, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये जनता को तय करना है कि 2024 के चुनाव में वो इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जो 1931 की जातीय जनगणना के बाद बंद हो गई थी, उसी को आगे कंटिन्यू करना है या देश को समृद्धि और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एक होना है और एक होकर बाहर से मिल रही चुनौतियों और देश की इकोनॉमी को पावरफुल करने के लिए काम करना है। ऐसा करके विपक्ष का कि इंडिया अलायंस की हालत वही हो गई है कि खोदा पहाड़ और निकली जातिगत या जातीयता की चूहिया। ऐसा देख